बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे IAS 21। सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव। स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ऐसे रूल्स प्रोड्यूस करना है, ऐसे रूल्स सेट करना है ताकि आपकी जो एंटिटी है वो इन रूल्स को क्या करे, फॉलो करे। जब भी आपकी जो एंटिटी है वो फॉरेन करेंसी एक्टिविटीज की ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व हो तो उसने IAS 21 ने जो रूल्स बताए हैं उनको फॉलो करना है। F7 में हम सिर्फ उन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे जो कि कोई एंटिटी फॉरेन करेंसी में करती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में या इस स्टैंडर्ड में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहले हम उनको देखते हैं। एक्सचेंज रेट्स, 3 तरह के एक्सचेंज रेट्स बताए गए हैं। नंबर 1 हिस्टोरिक रेट, नंबर 2 क्लोजिंग रेट, नंबर 3 एवरेज रेट। हिस्टोरिक रेट क्या है? जिस डेट को ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस होती है यानी ट्रांजैक्शन होती है, उस डेट में जो एक्सचेंज रेट होता है उसे कहा जाता है हिस्टोरिक रेट। समटाइम्स इस हिस्टोरिक रेट को स्पॉट रेट भी बोला जाता है। दूसरा है क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट को रिपोर्टिंग डेट रेट भी कहते हैं, यानी रिपोर्टिंग डेट पर जोन सा एक्सचेंज रेट होगा उसे क्लोजिंग रेट और रिपोर्टिंग डेट रेट बोला जाएगा। एवरेज रेट क्या होता है? थ्रू आउट अकाउंटिंग पीरियड एवरेज एक्सचेंज रेट जो होगा उसे कहा जाएगा एवरेज रेट। और ये जो स्टैंडर्ड है एवरेज रेट को कैलकुलेट करने के लिए कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता। कुछ और डेफिनेशंस बताई हैं करेंसी के बारे में। एक आपकी होती है फंक्शनल करेंसी। आपकी जो एंटिटी है जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है, उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जो करेंसी होगी उसे बोला जाएगा फंक्शनल करेंसी। और यूजुअली ये वो करेंसी होती है इन विच जिसमें आपकी जो एंटिटी है उसके मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, टेक्स प्लेस होते हैं। रोल क्या है फंक्शनल करेंसी का? एक बात याद रखें, एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी इज ए फॉरेन करेंसी। यानी फंक्शनल करेंसी के अलावा जो भी करेंसी होगी उसे फॉरेन करेंसी बोला जाएगा। तो एंटिटी की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं इन फॉरेन करेंसी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, सबसे पहले उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा फंक्शनल करेंसी में बिफोर रिकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मर्तबा फिर से सुन लें। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी फॉरेन करेंसी में, और फॉरेन करेंसी क्या है? फंक्शनल करेंसी के अलावा जो भी करेंसी है वो आपकी फॉरेन करेंसी है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि फॉरेन करेंसी में किया जाएगा, उनको रिकॉर्ड करने से पहले वो सारी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांसलेट करेंगे यानी कन्वर्ट करेंगे फंक्शनल करेंसी में। और आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वहां पर हर जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होती है फंक्शनल करेंसी में। देन हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन ये वो करेंसी है जिसमें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, या फिर आपकी एंटिटी किसी कंट्री में ऑपरेट कर रही है तो उस कंट्री की जो लीगल अथॉरिटीज हैं उन्होंने आपसे रिक्वायर किया है कि आप अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो उस करेंसी के मुताबिक बनाएं, तो वो वाली करेंसी कहलाएगी फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी। फंक्शनल करेंसी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये सारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हम
थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो फंक्शनल करेंसी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? IS 21 ये कहता है कि कोई भी एंटिटी फंक्शनल करेंसी को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करे? प्राइम फैक्टर्स को कंसीडर करें। प्राइम फैक्टर्स कितने बताए हैं बुक में? 3 फैक्टर्स। नंबर 1, फंक्शनल करेंसी क्या होगी? वो करेंसी जो कि आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है, वो क्या होगी? फंक्शनल करेंसी होगी। यानी वो करेंसी जिसमें आप क्या कर सकते हो? अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल प्राइस तयन कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो उस करेंसी को आपने लेना है फंक्शनल करेंसी। अगर मामला कुछ ऐसा हो कि आप अपना जो प्रोडक्ट है उसकी सेल प्राइस डिसाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशंस, जिस कंट्री में आप ऑपरेट करते हो, तो उस कंट्री की जो करेंसी होगी वो फंक्शनल करेंसी होगी। अगर आप अपनी जो करेंसी है, अगर आप अपने जो प्रोडक्ट की सेल प्राइस है वो डिटरमाइन करते हो, डिसाइड करते हो किसकी बेसिस पर? उस कंट्री की जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस और रेगुलेशंस हैं उसकी बेसिस पर, तो फिर क्या होगा? वो कंट्री की जो करेंसी है वो फंक्शनल करेंसी होगी। थर्ड बताया है कि वो करेंसी जिसमें आप अपनी जो कॉस्ट हैं, लाइक लेबर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है और जो दूसरे कॉस्ट हैं जो कि इनकट की जाती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो जो कॉस्ट आप पे करते हो जिस करेंसी में, वो करेंसी क्या होगी? फंक्शनल करेंसी। देन IAS 21 ये कहता है कि अगर आप प्राइमरी फैक्टर्स से डिटरमाइन नहीं कर सके फंक्शनल करेंसी, तो देन आपने सेकेंडरी फैक्टर्स को कंसीडर करना है। सेकेंडरी फैक्टर्स क्या हैं? सेकेंडरी फैक्टर्स में बताया गया है कि वो करेंसी, यानी कि आपकी जो एंटिटी है जिस करेंसी में फंड रेज करती है, आपकी एंटिटी कंपनी जिस करेंसी में फंड्स को क्या करती है? रेज करती है, तो वो करेंसी कहलाएगी फंक्शनल करेंसी। या फिर वो करेंसी इन विच, जिसमें आपकी जो एंटिटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो रिसेप्ट्स होते हैं उनको रिटेन करती है, जिस करेंसी में रिटेन करती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो रिसेप्ट्स आ रहे हैं, आपकी जो एंटिटी है वो जिस करेंसी में रिटेन करती है वो होगी फंक्शनल करेंसी। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि फंक्शनल करेंसी कैसे डिटरमाइन की जाती है। अब कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं। इंडिविजुअल कंपनी के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी ट्रांसलेशन। सबसे पहले इनिशियल ट्रांजैक्शंस। इनिशियल ट्रांजैक्शन देखें, जिस डेट को ट्रांजैक्शन होगी उस डेट पर जो भी क्या होगा? हिस्टोरिक रेट होगा, यानी उस डेट पर जो भी एक्सचेंज रेट होगा उसके मुताबिक हमने क्या करना है? फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना है। अगर अच्छा, एवरेज रेट कैन आल्सो बी यूज्ड, आप एवरेज रेट भी यूज कर सकते हो। और एवरेज रेट कब यूज कर सकते हो? अगर जो हिस्टोरिक रेट है वो फ्लक्चुएट नहीं करता सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अगर हिस्टोरिक रेट सिग्निफिकेंटली फ्लक्चुएट नहीं करता तो आप एवरेज रेट यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है? हिस्टोरिक रेट अगर दिया है तो आपने उस डेट को ही यूज करना है। क्या करने के लिए? जब ट्रांजैक्शन होगी तो उस वक्त फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। देन आपने देखना है कि ट्रांजैक्शन सेटल्ड हुई है या नहीं। सेटल्ड ट्रांजैक्शंस क्या हैं? सेटल्ड ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है जो कि रिपोर्टिंग डेट से पहले क्या होते हैं? सेटल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ट्रांजैक्शन क्या हुई है? सेटल्ड हुई है। यानी आपने गुड्स क्या किए थे? परचेज किए थे क्रेडिट पर,
अब आपने क्या किया है, पेमेंट की है, तो वो क्या हुए, सेटल्ड। और आपने सेल्स करे थे, क्रेडिट सेल्स करे थे, और कुछ टाइम बाद कस्टमर्स ने आपको पैसे दिए, तो जिस टाइम को पैसे दिए उस टाइम में क्या हुआ, वो सेटल्ड हुआ। उसे बोलते हैं क्या, सेटल्ड ट्रांजैक्शंस। तो जब ट्रांजैक्शंस सेटल्ड होंगे तब आपने क्या करना है, तो सेटल्ड डेट पर जो भी एक्सचेंज रेट होगा आपने क्या करना है, रीट्रांसलेट करना है। किसको, फॉरेन करेंसी को रीट्रांसलेट करना है, किसमें, फंक्शनल करेंसी में। ये कैसे होगा, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। अच्छा, जो एक्सचेंज रेट है जिस वक्त ट्रांजैक्शन हुई थी एंड जो सेटल्ड ट्रांजैक्शन के जो एक्सचेंज रेट हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, और डिफरेंट होने की वजह से लॉस और गेन हो सकता है। तो जो लॉस होगा और गेन होगा उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है, तो काइंडली आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख लें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर। इसको अब हम बंद कर लेते हैं।